पॉकेट रेसिपीज़ के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा शेफ वरुण का सादर नमस्कार। दोस्तों, जो डिश हम आज बनाने वाले हैं वो सब लोगों की फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों, सबको पिज़्ज़ा तो पसंद आता ही है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं दोस्तों और पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे बना होगा। तो दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिज़्ज़ा का डो बनाया जाता है, कैसे पिज़्ज़ा की सॉस बनाई जाती है और कैसे एक टोटल पिज़्ज़ा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम जल्दी से किचन का रुख करते हैं और जानते हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने की विधि। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले परात में हम थोड़ा सा मैदा लेंगे। मैदा डालने के बाद में दोस्तों हम थोड़ी सी एक इसके अंदर वेल टाइप क्रिएट कर देंगे, गड्ढा क्रिएट कर देंगे। इसी वेल के अंदर हम दोस्तों थोड़ा चीनी डालेंगे और चीनी के साथ साथ हम डालेंगे ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट डालने के बाद दोस्तों मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा और इन सारी सामग्रियों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और इस प्रोसेस को बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम यीस्ट एक्टिवेशन कहते हैं। दोस्तों, यीस्ट एक्टिवेशन करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक के साथ साथ मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। यह सब डालने के बाद दोस्तों इन सभी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम एक सॉफ्ट स्मूथ सा एक डो गूंद लें। यदि आपको लगता है कि आपका डो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। एक सॉफ्ट स्मूथ डो डालने के बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बटर। तो मक्खन डालने का मकसद ये होता है, ये दोस्तों इसको अच्छे से रिचनेस प्रोवाइड करता है और आपका जो पिज़्ज़ा है वो आपको खाने के टाइम पे ड्राई नहीं लगेगा। डो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों हम करीब 165 से लेकर 180 ग्राम के डो बॉल्स बना लेंगे। यदि आपके पास थोड़ा सा डो बचता है तो आप उसको गार्लिक ब्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम प्रूफ करने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही खमीर उठाएंगे। उसके लिए आपको इसको ट्रे में रख के एक गीले कपड़े से ढक के रख देना है। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला है। आप चाहें तो लहसुन का उपयोग नहीं भी कर सकते अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, लहसुन जब इसके अंदर थोड़ा सा तड़का लग जाएगा, लहसुन का थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का प्यूरी। आप देख सकते हैं कि लहसुन अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्रैकल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा फ्रेश टोमेटोज़ की प्यूरी। दोस्तों, फ्रेश टोमेटो की प्यूरी डालने के बाद में हम इस पूरे तड़के को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे टमाटरों के अंदर। इस टमाटर को हमको चलाना है, थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है टमाटर का वो अच्छे तरीके से निकल जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सारा जो तेल और मैंने जो तड़का है वो अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर दिया है और इसके बाद में अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हम इसके अंदर चीनी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन दोनों सामग्रियों को डालने के बाद हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसका अगले इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं ड्राइड थाइम लीव्स। थाइम लीव्स जनरली ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप इसके अंदर करीब से 2 से लेके 2.5 चम्मच आप थाइम लीव्स डाल दीजिए। थाइम लीव्स इसके अंदर एक अच्छा अर्दी फ्लेवर प्रोवाइड करेगा, बहुत खुशबूदार लीव्स होती हैं। दोस्तों, मैंने इसके अंदर थोड़े ऑरिगेनो लीव्स भी डाली हैं, ड्राइड फ्लेकी ऑरिगेनो लीव्स। तो ऑरिगेनो भी बहुत इजीली अवेलेबल एक हर्ब है जो मार्केट में मिलता है। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश बेसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश बेसिल से इसके अंदर अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। मैंने इस समय केवल थाइम और ऑरिगेनो का इसके अंदर इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये दोनों हर्ब्स डालने के बाद में मैं इन दोनों हर्ब्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। चीनी इसके अंदर एक अच्छी सी मिठास प्रोवाइड करेगी, नमक से इसका स्वाद और एक्सेंचुएट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके अंदर एक उबाल आने देंगे, जिससे कि टोमेटो का जो कच्चापन है, टमाटर का कच्चापन अच्छे तरीके से निकल जाएगा और हमारे हर्ब्स और जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं वो अच्छा अपना काम करेंगे और इसके फ्लेवर्स और उभर के आएंगे। दोस्तों, एक बारी उबाल आने के बाद में हम इसको अच्छे से एक बारी और मिक्स कर लेंगे ताकि इसके एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके बाद मिक्स हो जाए। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसको कवर करके हम कुक करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक ग्लास लिड लगाया। इसको कवर करने के बाद में आप ढक्कन को हटा दीजिए करीब 1 से 1.5 मिनट के बाद में, और आप देख सकते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है तैयार होने के लिए। वी जस्ट नीड टू कूल इट डाउन। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसके बाद में हम इसको पिज़्ज़ा के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने डो को प्रूव करा है करीब 2 से लेकर 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद मैं एक टेबल पे थोड़ा सा मैदा बिछा लूँगा और दोनों तरफ से अपना जो डो बॉल है उसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगा। डो को स्ट्रेच करने के लिए दोस्तों हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सिंपल बेलन से आप इसको रोल आउट कर सकते हैं गोल आकार में,
लेकिन मेरा डो इस समय इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफ़ी है, मैं इसको हाथ से ही रोल कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाथों से ही अपने गोल आकार दिया है, इसको स्ट्रेच करके एक सर्कुलर मोशन में आप अपने हाथ को घुमाएंगे एक हाथ से स्टेबल करके, तो आप इसको अच्छे से गोल आकार भी दे सकते हैं। जनरली पिज़्ज़ा जॉइंट्स और होटल्स के अंदर हम लोग इसी तरीके से पिज़्ज़ा स्ट्रेचिंग का प्रोसेस को अपनाते हैं। आप चाहें तो इसको गोलाकार देने के लिए एक रोलिंग पिन या बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसको हल्के हाथों से डैप कर रहा हूँ ताकि इसके जो अनइवन जॉइंट्स हैं, अनइवन प्लेसेस हैं, वो सारी फ्लैट हो जाए। और मैं जो पिज़्ज़ा बनाने वाला हूँ दोस्तों वो एक पैन पिज़्ज़ा होगा, तो मैं इस पूरे पिज़्ज़ा जो स्ट्रेच्ड डो है इसको मैं एक ग्रीस्ड करे हुए पैन के अंदर डालूंगा। मेरे पास एक गोलाकार पैन है, इसके अंदर मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना डो जो स्ट्रेच किया उसको डाल दिया और उसके अंदर इवनली स्प्रेड किया। इसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर डालूंगा पिज़्ज़ा का सॉस। पिज़्ज़ा सॉस ध्यान रखिए ये ठंडा होना चाहिए, आपको पिज़्ज़ा सॉस गर्म यूज़ नहीं करना है। और कोशिश कीजिए जो आप सॉस डाल रहे हैं वो एकदम एंड तक ना डालें, थोड़ा सा सर्कमफ्रेंस आप छोड़ दें। दोस्तों इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करा है। मोज़रेला चीज़ को मैंने फ्रेश ब्लॉक लिया और मैं इसके ऊपर ग्रेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो मार्केट में से प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं मोज़रेला के। दोस्तों हम इसके अंदर थोड़ी सब्ज़ी डालेंगे। सब्ज़ी के अंदर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल करा है। और यह सब करने के बाद दोस्तों हमारा समय आ जाता है पिज़्ज़ा को बेक करने का। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए आप OTG का इस्तेमाल कर सकते हैं। OTG का टेम्परेचर दोस्तों आप रख सकते हैं करीब करीब 250 डिग्री सेल्सियस तक, और 250 डिग्री सेल्सियस तक इसको पकाने के बाद में आप इसको पकाइए करीब 6 से लेकर 7 मिनट तक। दोस्तों अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, हम ये खाने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यही चाहूँगा कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।